और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कंप्लीट स्टोर, ई कॉमर्स का स्टोर किस तरह से सेटअप किया जाता है वो भी स्टार्ट करेंगे। और उससे उससे पहले आपके जितने भी वॉइस नहीं आ रही आपको? तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग की दूसरी क्लास को। और इस लेक्चर में सबसे पहले तो क्लियर करने वाला हूँ आपके सवाल जितने भी हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को लेकर। और उनको क्लियर करने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि एक ई कॉमर्स का प्रॉपर स्टोर किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए हम लोग शॉपिफाई का चूज करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई ही क्यों यूज किया जाता है इस बिजनेस के लिए। और इससे पहले अगर आपके जितने भी सवाल हैं तो वो आप बता दें इधर। बिजनेस मॉडल को लेकर अगर कोई आपके माइंड में सवाल है तो वो पूछें, तो वो क्लियर कर लें पहले। चलें ठीक है, आप लोग तो सवाल कर नहीं रहे। चलें ठीक है। सबसे पहले तो आपका एक माइंड सेट बनना चाहिए। कोई भी कारोबार है ना, कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट उसके लिए रेडी करना पड़ता है। अगर आप कुछ दुनिया में आपने अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना माइंड सेट रेडी करना पड़ता है। इस बिजनेस में भी यही है, आप इसको लाइटली ना लें। ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत स्केलेबल और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपना माइंड सेट रेडी करें कि मैंने करना किया है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट और अपने टाइम को ना सोचें कि मैंने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मेरे पास पेपाल अकाउंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी चीजें ना सोचें। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसको बिजनेस समझ कर स्टार्ट करें। ये कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है और ई कॉमर्स का बिजनेस है। अब बात करते हैं सबसे पहले, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इसको किस तरह से स्टार्ट करें। तो इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं सिखाने वाला, मैं आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स के स्टोर किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग सीखने वाले हैं। और उसके अलावा इसके सेकंड स्किल जो इसमें आती है वो है मार्केटिंग। हम इसमें सीखने वाले हैं फेसबुक की मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कैसे की जाती है, गूगल शॉपिंग एड्स, गूगल एड किस तरह से चलाए जाते हैं। ये सारी की सारी मार्केटिंग स्किल्स हैं जो कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप इन स्किल्स को सीखें। सबसे पहले ये ना सोचें कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप सारी चीजें सीखें, सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप सीखें। आपको अगर एक सिर्फ ई कॉमर्स का स्टोर बनाना आ जाता है ना, तो उसका भी बहुत ज्यादा फाइवर के ऊपर काम है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, उसके अलावा आप फाइवर को ज्वाइन करते हैं और फाइवर के ऊपर सिर्फ ये सर्विसेज देते हैं कि हम आपको ई कॉमर्स के स्टोर बना कर देंगे, तो बहुत ज्यादा काम है इस टाइम, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फाइवर हम लॉग इन करके देख लेते हैं कितना एक काम है। जी मैंने अभी फाइवर ओपन कर लिया वेबसाइट, और यहाँ पर मैं सिर्फ शॉपिफाई का अगर लिखता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई का यहाँ पर कितना ज्यादा काम हम आपको मिल सकता है अगर आप सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर एक सिंपल सा स्टोर बनाना सीख जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा गिग्स हैं शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई सिर्फ, और उनके रिव्यूज देखें कितने ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं। और अगर इस एक गिग को ओपन करके हम देख सकते हैं कि इतने ज्यादा उनके ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए होंगे।
ये मैंने 4-5 गिग्स ओपन कर ली हैं और इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हुए हैं। और इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं इसके भी 4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। ये थर्ड वाली गिग है, इसके भी 3 ऑर्डर और यहाँ पर इसके भी 2 ऑर्डर, यानी कि जितनी भी गिग्स यहाँ पर रैंक कर रही हैं उन सब के ऊपर ऑर्डर डेली के आ रहे हैं। तो अभी ये आपको समझ आ गई होगी कि शॉपिफाई का सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर बनाने का कितना ज्यादा काम आपको मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि दूसरी स्किल हम लोग सीखने वाले हैं, वो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। और इस वक्त जो दुनिया में सबसे टॉप स्किल है वो मार्केटिंग स्किल है। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप इस ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन बिजनेस को छोड़कर आप ऑफलाइन भी जो भी काम करें, सिर्फ आपको मार्केटिंग आती है तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। और जो आजकल सबसे ज्यादा मार्केटिंग में जो यूज हो रहा है टूल वो फेसबुक है। फेसबुक को बहुत ज्यादा लोग बिजनेस यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। यहाँ पर अभी हम फेसबुक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी फेसबुक को ओपन किया है, फेसबुक एड्स मैंने सिर्फ एंटर किया है तो ये आपके सामने गिग्स आ गई हैं जो कि सिर्फ फेसबुक एड्स की कॉपीज बनाकर दे रही हैं। फेसबुक में बहुत ज्यादा काम मिलता है। आप लोग सिर्फ फेसबुक की एड्स की वीडियोस एक क्रिएट करके देने लग जाएं तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा काम मिलने लग जाएगा फाइवर से। उसके अलावा फेसबुक एड्स बनाने के लिए जो इमेजेस यूज होती हैं वो भी क्रिएट डिजाइन की जाती हैं। उसके अलावा उनकी एड कॉपीज डिजाइन की जाती हैं। उसको इमेजेस के ऊपर जो कैप्शन लिखे जाते हैं वो भी डिजाइन किए जाते हैं, वो भी कॉपीराइट में आता है। उसके अलावा ऑडियंस जो टारगेटिंग आपको सिखाने वाला हूं मैं, वो भी उसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। सिर्फ आप ऑडियंस टारगेट करके देंगे, सिर्फ करके देने की सर्विसेज देने लग जाएं तो उसका भी बहुत ज्यादा काम है फाइवर के ऊपर। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो काफी दोस्त पूछ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। तो जो मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको मिनिमम कम से कम 500 या 500 से $1000 रिक्वायर्ड है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। कम से कम इतना मैं कह रहा हूँ। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आपने काफी जगह से सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट की होती है, ये काम जैसे होता है। वो जो विदाउट इन्वेस्टमेंट का कहते हैं वो इसका कहते हैं कि आपको इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ती। बाकी आपको मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर आपको वो प्रोडक्ट बाय भी करने पड़ते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। क्योंकि जब कस्टमर ने आपको पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट आपको आपकी 22 दिन के लिए होल्ड भी होनी है, वो पेपाल ने आपको उसी टाइम नहीं पे कर देनी। ये सारी चीजें अपने माइंड में रखें। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इन स्किल्स को सीखें। एक तो आपको काम करने का पता चलेगा कि ये सारा का सारा बिजनेस, ये सारा प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं, ये सारा बिजनेस किस तरह से वर्क करता है। आपको एक एक चीज का इल्म हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप लोग सिर्फ इनके स्किल्स को सीखकर इनको फाइवर के ऊपर देते हैं। एक तो आपकी स्किल्स जो है वो पॉलिश्ड हो जाएंगी और उसके अलावा आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर आप लोग ड्रॉप शिपिंग में आ जाएं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि फ्रीलांसिंग पे ही आप लोग बैठे रहें, फ्रीलांस सिर्फ आप स्टोर क्रिएट करके ही देते रहें। ड्रॉप शिपिंग करें आप, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास की बात नहीं है, तो ये जेन से निकाल दें, काम बहुत ज्यादा है इसका। और ये जितने भी कस्टमर क्लाइंट्स होते हैं ना यहाँ पर फाइवर पर मिलते हैं, इसके शॉपिफाई के सर्विसेज ई कॉमर्स बिजनेस वाले, ये आपके रेगुलर क्लाइंट होते हैं। ये ऐसे नहीं होते कि एक बार उन्होंने स्टोर बनवाया और आपको भूल गए हैं। अभी मैं भी स्टोर बनवाता हूँ, मेरे पास भी जो मैं भी जिनसे बनवाता हूँ या खुद हम लोग बनाते हैं, तो हमें भी डेली जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हमें डेली के प्रोडक्ट सेट करवाने होते हैं, डेली की न्यू एप्स आ जाती हैं उनको इंस्टॉल करवाना होता है, डेली के जो है वो डिफरेंट तरह की कस्टमाइजेशन करवानी पड़ती है कार्ड, ऐड टू कार्ड पेज के ऊपर। उसके अलावा चेकआउट पेज के ऊपर काफी सारी हमें सेटिंग्स करवानी पड़ती हैं जो कि हमें हमारे वेब डेवलपर्स की डेली बेसिस पे जरूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट का भी अभी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है स्टार्टिंग में। लेकिन आपको वो भी मैंने बता दिया है कि आप लोग इजीली आप इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से बना सकते हैं
फ्रीलांसिंग के फाइवर वगैरह पे सर्विसेज देकर। अभी बताइए आप में से कितनों का माइंड क्लियर हुआ है इस बात को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर?